एक ऐसा सुपर हीरो जो अपने आप को गॉड समझता है, उसके साथ डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन क्या हो जब वो एक्चुअली गॉड बनने की कोशिश करे। हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर वर्ल्ड। और आज हम लोग बात करने वाले हैं द वॉइस सीजन 5 के न्यू ट्रेलर के बारे में। और आपको मैं ये बता दूं, ये सीजन अब तक का सबसे खतरनाक सीजन होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं वीडियो की तरफ। ट्रेलर की शुरुआत होती है होमलैंडर से, जो कि एक भारी क्राउड को एड्रेस कर रहा है। और गौर से देखें तो वो अपने आप को एक गिरोह के सामने खड़ा करता है। ये पूरी तरह सिंबॉलिक है। होमलैंडर चाहता है कि लोग उसे गॉड माने, और इस मिशन को पूरा करने के लिए उसे चाहिए कंपाउंड वी का ओरिजिनल वर्जन V1। अब ये V1 क्या है? ये वही फॉर्मूला है जो कि स्टॉर्म फ्रंट और सोल्जर बॉय को प्रैक्टिकली इमोर्टल बनाता है। अब सोल्जर बॉय तो होमलैंडर के वॉल्ट में आइस पे पड़ा हुआ है। थोड़ी अजीब सिचुएशन है, शायद कुछ इंसेस्ट वाइब भी है, जो खुद सोल्जर बॉय बाद में पॉइंट आउट करता है। बट हाँ, होमलैंडर अभी वहाँ तक नहीं गया। दूसरी साइड पर है बुचर, जो अपनी गैंग के साथ वापस आ गया है, और उसका मिशन सिर्फ एक ही है, सारे सूप्स को खत्म करना। पूरे सीजन रिलीजियस इमेजरी दिखाई देगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पिछले ट्रेलर में बॉडीज दिखाई गई थी। एक अबेंडेंड कार पार्क जैसा सीन था। काफी लोगों ने सोचा था कि ये सेज ग्रोव होगा, लेकिन नहीं, ये कंफर्म हो गया है कि ये फोर्ट हार्मनी मेडिकल डिपार्टमेंट है, और यहाँ V1 स्टोर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने द बॉयज की कॉमिक पढ़ी है तो आप लोगों को याद होगा कि बुचर ने रशिया के एक रेडियो सिग्नल को यूज करके सूप्स के अंदर के वी को एक्सप्लोड करवाया था, और सब सूप्स के सर उड़ गए थे। वाइल्ड स्टफ। फाइनल आर्क में वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे चढ़ा था, पूरी दुनिया के सूप्स को एक साथ खत्म करने के लिए। ह्यूई ने रोका था उसे, और ये सीन कुछ वैसी ही फील दे रहा है। या तो ये वायरस रिलीज का आफ्टरमैथ है, या फिर सूप्स का प्रोटेस्टर्स पे अटैक। मोस्ट लाइकली ये सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि होमलैंडर और सोल्जर बॉय कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और बॉयज उन्हें रोकने की कोशिश में हैं। टेरा भी रिटर्न करेगा, और ये प्रोबेबली डॉगनॉट से कनेक्टेड होगा। अगर आप लोगों ने जेनवी का सीजन 2 देखा है तो आप डैगनॉट से तो मिले ही होंगे। बेसिकली डॉग द बाउंटी हंटर का वर्जन, बस थोड़ा ज्यादा क्रीपी। और सामिर शाह भी वापस आ रहा है, जो लास्ट टाइम स्टेन के साथ गडोल्किन में काम कर रहा था। पहले टीजर में वो सूप थीम्ड कंसेंट्रेशन कैंप दिखा था। ये वर्णन करेक्शन सर्विस चलाता है, जो टेकनाइट की कंपनी थी। ये क्लियरली एक कमेंट्री है कि कैसे प्राइवेट कॉरपोरेशन प्रिजन्स रन करती है अपने फायदे के लिए। प्रिजनर्स के स्वाटर्स पे स्टार एंड स्ट्रिप प्रिंट है, डायरेक्टली होमलैंडर के कैप की तरह। बिल्डिंग पे फ्रेंडली हैप्पी सूप इमेजेस हैं। होमलैंडर की स्माइलिंग फोटोज और कंटेनर्स पे साइन लिखे हुए हैं, फिर्म बट फेयर। लेकिन आर्म्ड गार्ड बोलते हैं कि ये सीन इतना भी फेयर नहीं है। ये बेसिकली पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए री एजुकेशनल सेंटर है। कॉमिक्स के इशू 19 में भी ये कॉन्सेप्ट टच किया गया था। खुले मैदान में है, मतलब रेगुलर इंसानों के लिए है, क्योंकि सूप्स के लिए तो अलग प्रॉपर कंटेनमेंट फैसिलिटीज हैं, जैसा जेनवी में दिखाया गया था। लेकिन सूप्स अंदर घुस सकते हैं, और टीजर में स्टारलाइट और एट्रेन को अंदर एंटर करते हुए दिखाया गया है। एट्रेन वाला सीन तो बिल्कुल एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट स्टाइल स्पीडस्टर सीक्वेंस लग रही है। वो क्लियरली बॉयज के साथ है, स्पेशली जेनवी सीजन 2 के बाद वो और एनी दोनों ग्रुप में आ गए हैं। कुछ शॉट्स हैं जहां कैरेक्टर एक रैक सेंटर में है, शायद सब वहां छुपे हैं और एक बेस बनाया हुआ है। ह्यूई और एनी का मिलना, फ्रेंच और किमिको सब वापस। इस एस्केप के बाद बुचर शायद एक बार सबसे फिर पूछे, एक और बार चलते हैं, और फिर मेन सीजन की स्टार्टिंग होगी। सीजन 4 की एंडिंग में बुचर अपनी डार्क साइड के साथ निकला था, वो एक मॉन्स्टर बन रहा था। तो ये सवाल तो बनता है कि वो वापस गैंग के साथ क्यों है। जेनवी सीजन 2 में मरी की पावर डेवलप हुई थी, और ये हीलिंग में भी काम आई थी। ये मेंटल इशू भी फिक्स कर सकती है। टीजर में एक चीज साफ दिख रही है कि कोई यहाँ सेफ नहीं है। कॉमिक पढ़ने वाले लोगों को ये तो पता ही होगा कि द बॉयज की एंडिंग स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी हैप्पी नहीं होने वाली। दोनों साइड सूप्स और बॉयज खत्म हो रहे हैं। अब देखना ये है कि कौन कौन बचता है और किस तरह बचेगा। ब्लैक नोआर एक सस्पिशियस सीन में है, जहां उसने ह्यूई को कुर्सी से बांध रखा है, और नोआर उसके सामने किसी को मार देता है। नोआर के बेज पे वी का लोगो दिख रहा है। लगता है उसे बॉयज का मर्डर करने के लिए फ्रेम करके भेजा है। पहले लगा था कि वो कंपनी के अगेंस्ट जा सकता है, बट ये ज्यादा लाइकली है। सोल्जर बॉय लास्ट प्रॉपरली सीजन 3 में था, और जेनवी में एक ड्रीम कैमियो जो कि काउंट नहीं होता।
अब होमलैंडर अपने बाप को विंटर सोल्जर स्टाइल में कंटेनर से बाहर निकल रहा है। शायद इसी वजह से सोल्जर बॉय थोड़ा लेस हॉस्टाइल है अपने बेटे के साथ। उसका अपना एक स्पिन ऑफ भी आ रहा है स्टॉर्म फ्रंट के साथ, वॉर एरा का प्रीक्वल। मुझे लगता है सोल्जर बॉय और रेयान इस सीजन के बिगेस्ट वाइल्ड कार्ड्स हैं। सोल्जर बॉय ने पहले भी अपने बेटे के अगेंस्ट काम किया है, रेयान उसका पोता है, तो अल्टीमेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो अपने बेटे के अगेंस्ट ही खड़ा होगा। और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि वो अपने बेटे से गुस्सा हो, क्योंकि उसने उसे इतने सालों तक आइस कंटेनर में कैद रखा। मैं वेट कर रहा हूँ द डीप और ब्लैक नोआर के मैन हैंडल पॉडकास्ट का। ये तो हमें पता ही है कि नोआर बोलता नहीं है, लेकिन वो पॉडकास्ट में कैरेक्टर प्ले करता है एक साउंड बोर्ड के जरिए। डीप अपनी विजडम शेयर कर रहा है और बैकग्राउंड में काफी सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, जैसे कि मैन यूनाइट, मैन लिव्स मैटर और ही कैन डू इट। ये क्लियरली मोनोस्फेयर कल्चर का रोस्ट है। ये पॉडकास्ट काफी इंटरटेनिंग होने वाला है। जोए न्यूमैन और स्टैन एडगर ये दोनों भी बड़े रोल में होंगे। जेनवी के सीजन 2 में ये दोनों अंडरग्राउंड लग्जरी बंकर में चले गए थे जब वोल्ट के साथ मैटर बिगड़ गया था। अब लग रहा है कि वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए वापस आ रहे हैं। उनका गोल है कंपनी को वापस लेना। बात करें एशली की, तो सीजन 4 के लास्ट में उसने अपनी जान बचाने के लिए कंपाउंड वी ले लिया था। उसके बाद उसके शरीर में म्यूटेशन शुरू हो गई थी। अब देख के लग रहा है कि वो नॉर्मल है, लेकिन कुछ तो छुपा हुआ है। हो सकता है उसने विग पहन रखी हो, या फिर हो सकता है कि ये जो ट्रेलर में हमें दिखाई गई है ये एशली हो ही ना। इस यूनिवर्स में शेप शिफ्टर्स भी हैं। इस सीजन एक नया कैरेक्टर भी आ रहा है, ओ फादर, प्लेड बाय डेविड डिक्स। ये कैरेक्टर चर्च और स्टेट दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ओ फादर को 1997 में माइनर्स के केस में अरेस्ट किया गया था और तब से सूप्स की कम्युनिटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, बट अब उसे वापस आने का मौका दिया गया है। फायर क्रैकर के पास्ट को देखते हुए ये पेयरिंग समझ आ रही है। कॉमिक्स में ये ज्यादा बड़ा कैरेक्टर नहीं है, तो इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि राइटर्स ने इसे कैसे डेवलप किया है। ट्रेलर की एंड में हम देखते हैं कि होमलैंडर ओवल ऑफिस की चेयर पर बैठा हुआ है। ये कॉमिक्स का डायरेक्ट कॉलबैक है। यहीं से होमलैंडर की स्टोरी का एंड शुरू होता है। बुचर अंदर जाता है उसे खत्म करने के लिए। ट्रेलर में रेयान फुल डार्क दिख रहा है, स्वाट टीम पर अटैक करता हुआ। हो सकता है होमलैंडर उसे कंट्रोल में लाना चाहता हो। एक सीन में वो बिल्कुल खून से भरा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल अपने बाप के जैसा। उसकी आईज भी रेड ग्लो कर रही हैं। मुझे लगता है कि बिली बुचर उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेगा। आई थिंक एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जब रेयान अपने बाप को किल करने की कोशिश करेगा, बट बुचर ये काम खुद करेगा ताकि रेयान के हाथों उसका बाप ना मारा जाए। तो भाई लोग, ये था द बॉयज सीजन 5 के फाइनल ट्रेलर का कंप्लीट ब्रेकडाउन। 8 अप्रैल तक इंतजार करना आई थिंक तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, बट कोई नहीं। तुम्हें ये ब्रेकडाउन देखकर कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, ताकि कोई भी वीडियो तुमसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।